हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लास एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जॉन मिल्टन प्रिस्क्राइब है। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो दोस्तों, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से लेके बुक 12 तक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। जो पैराडाइज लॉस्ट है ये पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1665, 1667, 1674 और 1688। तो दोस्तों, पैराडाइज लास्ट पहली बार जब पब्लिश किया गया था तो पहली बार 10 बुक था। पहली बार 10 बुक्स थी। उसके बाद इसमें दो बुकें और जुड़ करके 12 बुक्स में कर दिया गया था। तो लेकिन जो पहली बार पब्लिश हुआ था ये 1667 में 1667 में पब्लिश किया गया था। तो आपका आंसर भी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पोएम इज प्राइमरली रिटन इन। जो पोएम है ये किस में लिखा गया? पहली बार किस में लिखा गया? हेरोइक कपलेट्स में, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में या स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया? तो ये दोस्तों लिखा गया ब्लैंक वर्स में लिखा गया। जॉन मिल्टन का ब्लैंक वर्स दोस्तों बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फाइनल एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जब फाइनल एडिशन पब्लिश किया गया था तो उसमें कितनी पुस्तकें थी? दोस्तों, जब फाइनल एडिशन हुआ पैराडाइज लास्ट का तो उसमें कितने पुस्तकें थी? तो 12 थी। पहली बार में 10 पुस्तकें थी और दूसरी बार जब पब्लिश किया गया था तो 12 पुस्तक हुई। क्वेश्चन नंबर 4, द इन्वोकेशन इन बुक फर्स्ट इज एड्रेस टू। पहले बुक में जॉन मिल्टन ने इन्वोकेशन किया है, किसको वो एड्रेस किए हैं? इन्वोकेशन किसको किए हैं? तो ए है यूरेनिया, बी है कैलियोप, सी है हेवनली म्यूज और डी है अपोलो। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, किसको किया था इन्होंने? हेवनली म्यूज को। किसको? सी वाला हेवनली म्यूज को इन्वोकेशन किया था। किसमें? ये भी ध्यान रखिएगा, इन्वोकेशन किसमें किया है? फर्स्ट बुक में इन्वोकेशन किया है। किसको किया है? हेवनली म्यूज का इन्वोकेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द सेंट्रल थीम ऑफ द एपिक इज। इस एपिक का, द पैराडाइज लॉस्ट का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? ए है वार इन हेवन, बी है फॉल ऑफ सैटर्न, सी है जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वे टू मैन, क्रिएशन ऑफ अर्थ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वे टू मैन। ये इसका थीम है, सेंट्रल थीम यही है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हु इज द फर्स्ट स्पीकर इन द एपिक। इस एपिक में पहला स्पीकर कौन है? कौन पहले बोलता है? तो ए है गॉड है, बी है सतन है, सी है द नरेटर है, डी है बेल्जेबब है। तो कौन है दोस्तों इसमें पहले? क्या है? नरेटर है। देखो, 7, सटन्स फेमस लाइन। सटन का प्रसिद्ध लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल। क्या? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन अपीयर्स इन। इसका हिंदी मीनिंग होता है,
स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है नरक का बादशाह बने रहे। तो ये बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन अपीयर्स इन, ये किस बुक में अपीयर होता है दोस्तों? तो ये बुक फर्स्ट में अपीयर होता है, बुक फर्स्ट में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द नेम ऑफ सटन्स पैलेस, सटन के पैलेस का क्या नाम है दोस्तों? जब वहां से हेवन से इनको नीचे फेंक दिया जाता है तो ये लोग हेल में अपना एक स्थान बनाते हैं, वो क्या नाम है उसका? टार टारस, पेंडिमोनियम, इरेबस, लिम्बो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पेंडिमोनियम। कौन सा स्थान जो बनाते हैं उसका क्या नाम है? पेंडिमोनियम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु वॉलंटियर्स टू गो टू द न्यूली क्रिएटेड अर्थ, न्यूली क्रिएटेड अर्थ पर कौन ऐसा विद्रोही है जो जाता है? ए है बेल्जेबब है, बी है मोलोच है, सी है सटन है, डी है बेलियल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये सटन ही कहाँ पर जाता है? अर्थ पर जाता है। गॉड के क्रिएशन में जो ह्यूमन है, मानव है, बदला लेने के लिए, ईश्वर से, गॉड से बदला लेने के लिए मानव को करप्ट करने जाता है, यही सटन ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, chaos and night are encountered in, chaos और नाइट का सामना किया जाता है इन किसमें? बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड में, बुक थर्ड में, बुक फोर में। तो किस बुक में किया जाता है? ये बुक 2 में किया जाता है। ये chaos और नाइट, जब हेल से सैटर्न जाता है अर्थ पर, गॉड के क्रिएशन में प्रवेश करने के लिए जब वो जाता है तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है केओस का और नाइट का। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ इज बिल्ट बाय, हेल से और अर्थ तक को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? याद रखना क्या बनता है? ब्रिज का। और किसके द्वारा बनाया जाता है ये ब्रिज? सटन, सिन एंड डेथ, बेल्जिबा, मैमन। किसके द्वारा? तो ये बी आंसर हो जाएगा, सिन एंड डेथ। सिन एंड डेथ के द्वारा हेल और अर्थ के बीच ब्रिज बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? सिन इज डिस्क्राइब्ड एज, सिन को वर्णित किया गया है कैसे? ए सरपेंट, ए हाफ ओमेन हाफ सरपेंट, ए ड्रैगन, ए स्प्लिट। तो 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाफ ओमेन हाफ सरपेंट। कौन? सिन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, गेट ऑफ हेल का गार्ड कौन है? ए है डेथ, बी है सिन, सी बोथ सिन एंड डेथ, डी है मलोच। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ सिन एंड डेथ। सिन एंड डेथ ये दोनों किसके गेट के क्या है? गार्ड हैं। किसके? हेल के गेट के गार्ड हैं। कौन? सिन एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्क एंगल सेंट टू वार्न एडम इज, तो 14वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन कौन सा है? गैब्रियल, राफेल, माइकल, यूरियल। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 14वां का बी, राफेल। द आर्कएंजल सेंट टू वार्न एडम इज, तो ये कौन है? राफेल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? द वार इन हेवन लास्ट फॉर, जो
वार चलता है हेवन में, वो कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? तो ए है 1 डे, बी है 3 डेज, सी है 7 डेज, डी है 10 डेज। तो ये समाप्त होता है 3 डेज में। जो वार इन हेवन है, ये कितने दिन में समाप्त होता है? 3 डेज में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हु फाइनली डिफीट्स सटन एंड द रेबल एंजल्स? तो ए है माइकल, बी है गैब्रियल, सी है द सन, डी है राफेल। तो 16वां का हो जाएगा सी। कौन समाप्त करता है? कौन पहले युद्ध को कौन समाप्त करता है? या हु फाइनली डिफीट्स सैटर्न एट द रेबल एंजल्स? ये द सन है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एडम एंड ईव लिव इन। एडम और ईव कहाँ रहते हैं? ईडन में, जियोन में, ओलंपस में, एवालोन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईडन में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ईव इज क्रिएटेड फ्रॉम। ईव का निर्माण कैसे हुआ था? तो जब एडम अकेले रहता था तो बहुत उदास था। उसने गॉड से प्रार्थना किया कि उसको कोई साथी दे, तो गॉड को उस पर सिंपैथी हुई और उसने क्या किया? एडम्स हेड, उसने उसको बनाया। किससे बनाया? एडम हेड से, एडम रिब से, क्ले से, ब्रीथ ऑफ गॉड से। तो किससे बनाया? ये बी वाला आंसर याद रखिए, एडम्स रिब्स से। ईव का निर्माण किससे किया? एडम के रिब्स से किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19। सैटर्न एंटर्स ईडन इन द फॉर्म ऑफ ए। सैटर्न जो है वो प्रवेश करता है ईडन में किस फॉर्म में? ए है लायन, बी है टोड, सी है सरपेंट, डी है ईगल। तो किस रूप में? सरपेंट के रूप में वो प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? द गार्जियन एंजल ऑफ पैराडाइज इज। पैराडाइज का गार्जियन एंजल कौन है? राफेल, गैब्रियल, यूरियल, माइकल। तो कौन है? बी है, गैब्रियल है। याद रखिएगा, गार्जियन एंगल गैब्रियल। 21वां है। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21वां है, ईव फर्स्ट सीज हर रिफ्लेक्शन। ईव पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देखती है, अपना प्रतिबिंब देखती है। इन किसमें? ए मिरर में, ए लेक में, ए रिवर में, ए सील्ड में। तो किसमें देखती है? ए लेक में। लेक में वो अपना रिफ्लेक्शन पहली बार देखती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। द फॉरबिडन फ्रूट इज फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ, नॉलेज, विजडम, इमॉर्टलिटी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नॉलेज। जो फॉरबिडन फ्रूट है इस फ्रॉम द ट्री ऑफ किसका है? वो नॉलेज का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ईव इव क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, ईव इज टेम्पटेड बाय। ईव कैसे टेम्पटेड होती है? फ्लैटरी के द्वारा, थ्रिएट के द्वारा, फोर्स या मैजिक के द्वारा। तो ए है, सैटर्न जाता है पहले उसकी फ्लैटरी करता है, तब वो उसको टेम्प्ट कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों? एडम ईट्स द फ्रूट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हंगर, लव फॉर ईव, ब्राइड। एडम ईव के खाने के बाद, जब ईव फॉरबिडन फ्रूट खा लेती है, तो उसके बाद एडम भी खा लेता है। एडम क्यों खा लेता है? तो क्यूरियोसिटी, हंगर, लव फॉर ईव, प्राइड। तो राइट आंसर हो जाएगा लव फॉर ईव। क्योंकि ईव ने खा लिया तो ईव को वहां से निकाला जाएगा, तब ये अकेले रह जाएगा। इस नाते ईव से उसको बहुत प्रेम था। इस नाते कहा कि चलो अब तुम्हारे साथ जो होगा और मेरे साथ भी वही होगा, तो उसने भी खा लिया।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? द फॉल ऑकर्स इन, ये फॉल किस बुक में घटित होता है? दोस्तों, ये फॉल किस बुक में घटित होता है? आंसर हो जाएगा बुक नंबर 9। जो फॉल का घटना होती है वो बुक नंबर 9 में होती है। किसकी फॉल? ईडम और ईव की। दोस्तों, एडम और ईव की फॉल की जो घटना होती है किस में होती है? बुक 9 में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ क्रिएशन टू एडम? हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ क्रिएशन टू एडम? यहाँ पर कह रहा है कि कौन कहानी सुनाता है? नरेट्स द स्टोरी ऑफ क्रिएशन टू एडम, एडम के क्रिएशन की। गैब्रियल, राफेल, माइकल, यूरियल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा राफेल। राफेल नरेट्स करता है स्टोरी क्रिएशन टू एडम की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु शोज एडम द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? कौन दिखाता है एडम को फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? राफेल, गैब्रियल, माइकल, यूरियल। तो क्वेश्चन नंबर 27वां का सी हो जाएगा, ये माइकल है। माइकल दिखाता है फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, किसको? एडम को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द एपिक सिमिली इन पैराडाइज लास्ट आर आल्सो कॉल्ड होमरिक सिमिलीज, मिल्टॉनिक सिमिलीज, एपिक सिमिली, एपिक कंपैरिजंस, क्लासिकल सिमिलीज। तो यह है ए राइट आंसर, होमरिक सिमिलीज। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? द काउंसिल इन हेल इज प्रिसीडेड ओवर बाय मुलोच, बेल्जीबब, सैटर्न, मैमन। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, सैटर्न। द काउंसिल इन हेल इज प्रिसीडेड ओवर बाय सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? मैमन सजेस्ट, मैमन क्या सजेस्ट करता है? वार का, पीस का, बिल्डिंग हेल का, रिवेंज का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी, बिल्डिंग हेल का। ये मैमन सजेस्ट करता है बिल्डिंग हेल का, हेल के निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? बेलियल एडवोकेट्स, जब उनकी काउंसिल होती है तो काउंसिल में पेंडेमोनियम में जो काउंसिल होती है तो उसमें सभी लोग अपना अपना मत मत देते हैं। तो वेलियल उसमें क्या कहता है दोस्तों? वार का, पीसफुल सबमिशन का, डिसीट का, रिवेंज का। तो ये बी है। वेलियल क्या चाहता है? पीसफुल सबमिशन का। क्वेश्चन नंबर 32, मोलोच एडवोकेट्स, मोलोच क्या कहता है? उस काउंसिल में मोलोस क्या कहता है? पीस की बात करता है, ओपन वार की, डिसीट की, डिप्लोमेसी की। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओपन वार की बात करता है। कौन? मोलोच ओपन वार की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? बेल्जीबब सजेस्ट, इसमें बेल्जीबब क्या कहता है? भाई ये सटन के सब सहयोगी है ना। तो ए वार की, बी है करप्टिंग मैनकाइंड की, सी escape फ्रॉम हेल की, बिल्डिंग पेंडेमोनियम की। तो 33 का हो जाएगा बी, करप्टिंग मैनकाइंड की, कि गॉड की जो क्रिएशन है मैनकाइंड अर्थ पर, उसको करप्ट करना। ये भी बेल्जेबब सटन का ही सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या कहता है? मिल्टन इनवोक्स यूरेनिया इन, मिल्टन यूरानिया को इन्वोक करता है, आवाहन करता है किस बुक में? बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक 7, बुक 9 में। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 34 में सी, बुक 7 में। याद रखिएगा, बुक 7 में यूरेनिया, बुक 7 में
यूरानिया का इन्वोक करता है मिल्टन। 35 का, द सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर, जो सन है, द सन है, वो किसके लिए ऑफर करते हैं अपने आप को? वार के लिए। सेक्रीफाइस फॉर मैनकाइंड, गार्डिंग ईडन, क्रिएटिंग अर्थ। तो ये बी आंसर हो जाएगा, सेक्रीफाइस फॉर मैनकाइंड के लिए। 36 है, 36 क्या कहता है? द पोयम बिगिंस, ये जो पोयम है बिगिन होती है कहाँ पर? इन हेवन, इन हेल, इन एडन, ऑन अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन हेल। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल कैसी है? ए सिंपल एंड कॉलिक्वल है, बी हाईली लैटिनेट एंड ग्रैंड है, ह्यूमरस है, सटायरिकल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाईली लैटिनेट एंड ग्रैंड है। इसमें लैटिन भाषा का यूज किया गया, ग्रैंड स्टाइल का। क्वेश्चन नंबर 38, द मीटर ऑफ द पोएम इज, इस पोएम में कौन सा मीटर यूज किया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोचैक टेट्रामीटर, एनापेस्टिक मीटर, डेक्ट्राइलिक हेक्सामीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। जॉन मिल्टन ने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है इस पोएम को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मिल्टन वाज ब्लाइंड, मिल्टन अंधा था, व्हेन ही रोड, जब उसने लिखा, क्या? द एंटायर एपिक, ओनली बुक फर्स्ट, और 6, ओनली बुक 7 to 12, नन ऑफ इट, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, द एंटायर एपिक। जितने भी इन्होंने एपिक लिखे वो अंधे होने के बाद ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40, द कैरेक्टर हु एक्ट्स एज ए मीडिएटर, वो कौन सा कैरेक्टर है मीडिएटर की भूमिका निभाता है बिटवीन गॉड एंड मैन? गॉड और मैन के बीच मीडिएटर की भूमिका कौन निभाता है? सैटर्न, राफेल, द सन, माइकल। तो इसमें राइट आंसर 40 का हो जाएगा कौन सा? सी, ये द सन। सन है जो मैन और गॉड के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। सैटर्न्स शील्ड इज कंपेयर टू, सैटर्न के शील्ड की तुलना किया गया है किससे? द मून से, द सन से, ए माउंटेन से, ए सी से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, द मून से। क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या कहता है? द इपिक रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स, इपिक क्या रिफ्लेक्ट करता है? मिल्टन की क्या? रॉयलिस्ट व्यू, प्यूरिटन बिलीफ्स, कैथोलिक फेथ, रोमांटिक आइडियल्स। तो ये है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? बी वाला, प्यूरिटन बिलीफ्स को ये रिफ्लेक्ट करता है। मिल्टन एक प्यूरिटन थे। क्वेश्चन नंबर 43, द फॉलन एंजल्स लाई ऑन, जो फॉलन एंजल्स हैं वो पड़े हैं कहाँ पर पड़े हैं? 43 का, ए लेक ऑफ फायर, ए माउंटेन, ए डेजर्ट, ए केव। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए लेक ऑफ फायर, आग का एक झील, उसी में सब गिरे हैं। 44 क्या कहता है दोस्तों? द गेट्स ऑफ हेल आर मेड ऑफ, हेल का जो गेट है वो किस चीज का बना है? आयरन एंड गोल्ड, ब्रास एंड आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, स्टोन एंड फायर। तो बी हो जाएगा, ब्रास एंड आयरन का बना है। क्वेश्चन नंबर 45, 45 क्या कहता है? ईव्स ड्रीम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ईव का जो ड्रीम है किससे इन्फ्लुएंस्ड है? गैब्रियल से, सैटर्न से, राफेल से, एडम से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सैटर्न से। सैटर्न जाता है उसको ड्रीम दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46, द पोएम एंड्स विथ, ये जो कविता है एंड्स होती है, सैटर्न्स विक्टोरी,
एक्सप्लोजन फ्रॉम ईडन, क्रिएशन ऑफ अर्थ, वार इन हेवन। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा, एक्सप्लोजन फ्रॉम ईडन। क्वेश्चन नंबर 47, एडम एंड ईव लीव ईडन विथ। एडम और ईव ईडन को छोड़ देते हैं किस स्थिति में? डिस्पेयर, होप एंड रिपेंटेंस, एंगर, प्राइड। तो ये बी वाला हो जाएगा, होप एंड रिपेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 48, द टोन ऑफ द पोएम इज प्रीडोमिनेंटली। पोएम का टोन क्या है? कॉमिक है, ट्रेजिक, सबलाइम है, सैटारिकल है, रोमांटिक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रेजिक सबलाइम। कैसा है? बी है, ट्रेजिक सबलाइम है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? द फिगर ऑफ स्पीच मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मेटाफर, सिमिली, आयरनी, अलिट्रेशन। तो इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है। 49 सिमिली। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दोस्तों? पैराडाइज लॉस्ट इज कंसाइडर्ड ए। पैराडाइज को क्या कंसीडर किया? मॉक एपिक, क्लासिकल एपिक, बाइबलिकल एपिक, रोमांटिक एपिक। तो ये सी है, बाइबलिकल एपिक। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन की श्रृंखला जो पैराडाइज लास्ट से लिया गया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।